एक्सरसाइज है 2.4। हमारा क्वेश्चन नंबर अब है 3, गणित मंजरी क्लास 9th। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। स्टार्टिंग में किसी भी एक विलेज की पॉपुलेशन है वो 750 दे रखी है। ओके, सो आई विल राइट हेयर, yes, initial population of a village is 750. Every year 50 people from a nearby city, एक नियर सिटी है, शहर से विलेज की तरफ आते हैं। और कितने आते हैं? 50। एवरी ईयर, हर साल 50 पीपल उस विलेज में आते हैं। फिर क्या बोला है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद। अब बात की हमने स्टार्टिंग में देखो, तो भाई स्टार्टिंग में हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 750। एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, है ना, एवरी ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद ये कितना हो जाएगा? +50, मतलब 800। ठीक है, मतलब 800 लोग आ गए। अब आप मुझे बताओ कि 6 साल में कितने आएंगे? अगर 1 ईयर में 50 आते हैं, तो अगर हम बात करें 60 ईयर्स की, सो 1 ईयर 50, 6 ईयर में कितने आएंगे? 50 × 6, दैट विल बी 300। 300 लोग आ जाएंगे। और स्टार्टिंग में कितने थे? 750, 300 और आ गए, तो कितने हो गए? 1050। सिंपल, ठीक है, इजी क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी वैल्यूज़ ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। टेबल बना लो एक, ऐसे हम टेबल बना देंगे। इस टेबल में एक साइड तो लिख लेंगे हम क्या? टी, ऊपर पी लिख लेते हैं, नीचे टी लिख लेते हैं, टी फॉर टाइम। अब हर साल का लिख लेते हैं भाई, मतलब एक साल में। अब स्टार्टिंग 0 से ले लेते हैं, 0 ईयर से, तो वो कितना इनिशियली? 750। जब 1 ईयर हो जाएंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 50 से इंक्रीज, दैट मीन्स 800। फिर 2 साल में वो कितना हो जाएगा? +50 और करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा? 850। अगले 3 साल में कितना हो जाएगा? 50 और ऐड करेंगे, 900। फिर 4 साल में कितना हो जाएगा? 950। तो ऐसे सो ऑन करते जाएंगे। कहाँ तक दे रखा है हमें? 0 to 10 ईयर्स। तो ये मैंने 0 से 4 ईयर्स का बना लिया, और आप इसको 10 ईयर्स तक भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड एन एक्सप्रेशंस दैट रिलेट पी एंड टी, एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। एक एक्सप्रेशन बना देते हैं इस तरीके से। देखो, लीनियर ग्रोथ का क्या मतलब है? एक्सप्रेशन बनाओ सबसे पहले। तो इनिशियली मैं मान के चलता हूँ ए एक इनिशियल दिखा रहा है, ए इनिशियल दिखा रहा है, तो ए इनिशियल दिखा रहा है जो कि है 750, ठीक है। और मैं ले लेता हूँ कि टी, टी दिखा रहा है टाइम को, तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस एन टी। इसका मतलब है ए तो हमारा इनिशियल, और टी टाइम, और एन मतलब जो फिक्स है 50t आएगा, सॉरी, है ना। एन की जगह हम क्या करेंगे? 50t। वाई 50t? बिकॉज हमारे पास क्या है कि एक साल में वो 50 से इंक्रीज़ हो रही है, तो हम टी साल में कितने से इंक्रीज़ होगी? टी इंटू 50। तो इसलिए हमने 50 इंटू टी कर दिया, तो ए प्लस 50t। इसको और अच्छे से एक्सप्रेशन में लिख देंगे। ए प्लस 50t हमारा क्या हो जाएगा? एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब कह रहा है कि दैट रिलेट्स पी एन टी। अच्छा, पी और टी को करना है, तो पी पॉपुलेशन कितनी होगी? ए मतलब स्टार्टिंग, प्लस 50t। टोटल पॉपुलेशन क्या होगी? इनिशियल प्लस टी सालों में 50 × टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी एक्सप्रेशन। एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ क्यों ही रिप्रेजेंट कर रही है? क्योंकि जब हमारे पास ये जो 50 पीपल इंक्रीज़ होते हैं हर साल, तो हर साल 50 हो रहे हैं, हर साल 50 हो रहे हैं, हर साल 50 हो रहे हैं, तो हर साल 50 हो रहे हैं, तो क्या है कि लीनियर ग्रोथ है ना, कोई चेंज नहीं हो रहा, लीनियर ग्रोथ है, ग्रोथ चल रही है। इसका एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, इसका हम वो बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ये हम पॉपुलेशन लिख लेंगे, पी डिनोट कर देंगे, यहाँ पे हम टाइम डिनोट कर देंगे, 750 से स्टार्ट करेंगे और फिर ऐसे जाएगा ये करो, ठीक है। तो वी कैन डू लाइक दिस एज वेल।